हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ एक नई यूनिट के साथ। तो आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स की फोर्थ यूनिट। जेनेटिक्स की फोर्थ यूनिट है जेनेटिक कंडीशन इन एडल्ट। अपनी थर्ड यूनिट पढ़ी थी तो वो ओनली चिल्ड्रन या न्यू नेट बेबी रहते हैं ना, न्यू बोर्न बेबी, तो वो उनके लिए थी कि जेनेटिक कंडीशन क्या क्या हो सकती है। आज हम इसमें जो एडल्ट रहेंगे ना उनमें जेनेटिक कंडीशन कौन कौन सी रह सकते हैं, तो इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें कितने टॉपिक है, कौन कौन से क्या क्या है, बताता हूँ मैं। पहला तो फैमिली कैंसर है ना, फैमिली कैंसर। फिर वहाँ में है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। फिर इसके साथ साथ ब्लड ग्रुपिंग दे रखा है। फिर फोर्थ पर है हेमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस, मतलब डिजीज वो दे रखी है। फिर वहाँ में जेनेटिक हेमेटोक्रोमेटोसिस दे रखा है। फिर वहाँ में छठा पॉइंट है हंटिंग डिजीज दे रखी है ना, हंटिंग। फिर वहाँ में आखिरी का सातवां पॉइंट है मेंटल इलनेस। तो ये 7 पॉइंट दे रखे हैं इस यूनिट में। तो इन सातों पॉइंट को अपन को पढ़ना है अच्छे से, है ना। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फैमिली कैंसर के बारे में, है ना, कि फैमिली कैंसर इस टॉपिक को। तो इंट्रोडक्शन सबसे स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इंट्रोडक्शन मतलब फैमिली कैंसर होता क्या है ना। फैमिली कैंसर क्या होता है, फैमिली कैंसर मतलब फैमिली कैंसर वो रहता है जो एक पर्सन से उसकी जनरेशन रहेगी, आगे वाली जो संतति पीढ़ी रहेगी उसमें ट्रांसमिटेड होता है, इनहेरिटेंट मतलब जेनेटिक कंडीशन एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में से फ्लो रहेगा, है ना। तो वो जेनेटिक कैंसर रहता है ना। तो जेनेटिक कैंसर मतलब ये रहता है ना कि मतलब कैंसर क्या है, कैंसर तो आपको पता है ना, कोई भी अनकंट्रोल सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। मतलब वो सेल है ना, बिना किसी कंट्रोल के लगातार लगातार विभाजन करती रहेगी, है ना। तो वहां पर है ना, जहाँ पर अनकंट्रोल ग्रोथ होगी ना, वहाँ एक ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा, गांठ बन जाएगी, है ना। तो वो रहता है। तो मेनली क्या रहता है कि सेल डिवीजन करती है, फिर ग्रोथ करती है, फिर डेथ हो जाती है, ये चलता रहता है कैंसर में। फिर वहाँ फैमिली कैंसर में मतलब इसका कोज क्या है, मतलब कैसे कैसे हो सकता है ना। फैमिली कैंसर कैसे, मतलब कोज क्या है इसका कि मतलब ये क्यों हो रहा है ना। फैमिली कैंसर इनहेरिटेंस जीन म्यूटेशन के कारण हो सकता है। कोई मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ जीन स्थानांतरित हो रही है, तो वो स्थानांतरण के साथ साथ म्यूटेशन हो जाए, है ना। तो वो फैमिली में क्या मतलब ट्रांसमिटेड होगी वो जीन, और वो उसमें म्यूटेशन हो गया, वो अनकंट्रोल ग्रोथ करने लग गई, तो एक इसकी वजह से हो सकता है। फिर हमें कोई फैमिली, कोई हिस्ट्री में, किसी फैमिली की हिस्ट्री में पहले से किसी प्रेजेंट्स था कैंसर के, है ना, तो वो मतलब उसकी जो आने वाली जनरेशन, फिर वो उसकी आने वाली जनरेशन, तो मतलब फैमिली हिस्ट्री में प्रेजेंट्स हो सकता है। फिर हमें किसी की मतलब अपनी मतलब जैसे कोई मतलब न्यू अभी ही मतलब किसी के मतलब रेडिएशन एक्सपोजर या केमिकल या कुछ ड्रग्स या और अदर कुछ भी कोज हो सकता है, तो उसके कारण कैंसर हो सकता है, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकता है। तो ये थे इसकी कोज अपन ने बात की, फिर है ना। तो ये पता फैमिली कैंसर। अब इसमें मतलब क्या नाम है, फैमिली कैंसर की कोज हो गई, फिर कोज के साथ साथ इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ओरल कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, या स्किन कैंसर हो सकता है ना। तो ये कैंसर हो सकता है। फिर इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे, है ना, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे, है ना। जैसे जो भी मतलब कुछ अपन एडल्ट में पढ़ रहे हैं ना, एडल्ट में जेनेटिक कंडीशन पढ़ रहे हैं, तो ये मेनली है ना कैंसर जो यंग एज रहेंगे ना, मतलब 50 साल से पहले पहले, मतलब उसके 50 साल से अंडर पहले पहले में कैंसर हो जाएगा, है ना, 50 साल से पहले पहले। फिर वहाँ में क्या नाम है, इसमें जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है, या कुछ लाइफ स्टाइल की वजह से हो सकता है ना, या फिर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, या फिर वहाँ में ओबेसिटी हो सकता है, या फिर वहाँ में कोई रेडिएशन या केमिकल एक्सपोजर हो जाए, तो उसकी वजह से अपनी जो डीएनए रहेगा ना उसमें चेंज हो जाएगा, तो इसकी वजह से मतलब ये रहेगा, है ना। इसके फिर हम क्या नाम, इसके क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं अपन, क्या क्या टेस्ट होंगे, है ना। तो इसके लिए जेनेटिक मतलब अपन ये जेनेटिक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहा है, तो पहले जेनेटिक काउंसलिंग करवाएंगे अपन, है ना, जेनेटिक काउंसलिंग करवाएंगे। फिर वहाँ में कोई जीन में म्यूटेशन हुआ है, तो जीन म्यूटेशन के बारे में अपन उसको मतलब जीन म्यूटेशन डायग्नोसिस टेस्ट करवाएंगे, है ना, ये उसमें पड़ जाए। फिर वहाँ उसका अपन क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स ऐसे जिससे अपन फिर वहाँ इसको ट्रीटमेंट कर सके, इसको प्रिवेंट कर सके, है ना, तो ये करेंगे। फिर वहाँ में इसमें नर्स का क्या क्या रोल रहेगा, नर्स का रोल क्या रहेगा कि मतलब फैमिली की हिस्ट्री को कलेक्ट करेगी, फिर वहाँ में जीन काउंसलिंग कराएगी, फिर उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करवाएगी, फिर वहाँ उसका प्रिवेंशन करेगी, उसका ट्रीटमेंट करेगी, एजुकेट करेगी, अवेयरनेस के बारे में बताएगी, हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताएगी, और फैमिली में जो जेनेटिक कंडीशन रहेंगी उनके बारे में बताएगी। तो ये था मतलब फैमिली कैंसर के बारे में। फिर हम अपना आगे बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, जिसमें IEM इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म कंडीशन क्या होती है, ये मतलब जेनेटिक्स में पढ़ रहे हैं तो सीधी बात है कि जेनेटिक डिसऑर्डर रहेगा, है ना।
इसमें क्या होता है कि मतलब इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, जैसे नाम से पता चल रहा है कि एरर मतलब गलती, और मेटाबॉलिज्म मतलब जो जैविक क्रिया है ना उसमें कुछ एरर हो जाए। जैसे मतलब कोई भी फूड फूड मतलब डाइजेस्ट करते हैं तो वो प्रॉपर रूप से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, मतलब पचा नहीं पाता, है ना। अपने जो मतलब बॉडी का जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन रहेगा ना वो प्रॉपर रूप से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि मतलब ये एक जेनेटिक कंडीशन है, इसके अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से जो मतलब अपना फूड है ना कैन नॉट ब्रेक डाउन होता है, मतलब ब्रेक डाउन मतलब टूटता नहीं है या उसका डाइजेस्टिव नहीं हो पाता, है ना। तो ये रहा है। तो इसके कोज कौन कौन से हैं, मतलब कैसे कैसे हो सकता है। किसी में मतलब किसी की बर्थ से पहले प्रेजेंट हो, मतलब जेनेटिक कंडीशन आ गई है पहले से, मतलब बर्थ से प्रेजेंट हो, फिर हमें किसी जीन में म्यूटेशन हो जाए, है ना। फिर हम या तीसरा पॉइंट ये है कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है ना वो कुछ गड़बड़ा जाए, मेटाबॉलिक प्रोसेस में कुछ एरर आ जाए, है ना। तो ये इसके कोज थे, है ना। अब इसके बाद में अब बात करते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम क्या क्या रहेंगे, एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है। अपन मतलब जैसे अभी बताया कि इसकी खोज एक छोटे बच्चों में हो सकता है, न्यू बॉर्न पे हम चिल्ड्रन में हो सकता है, एडल्ट में हो सकता है। तो छोटे बच्चों में क्या है मतलब पुअर फीडिंग होगी, मतलब वो करेगा, वोमिटिंग हो जाएगी, ब्रेस्ट ब्रेस्ट ब्रीथिंग डिफिकल्टी आ जाएगी, है ना। एवं बच्चों में क्या रहेगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगी प्रॉपर रूप से, है ना। मतलब क्या नाम यही है, मतलब लीवर प्रॉब्लम रहेगी, मतलब डिजीज कंडीशन रहेगी। फिर इसके साथ साथ एडल्ट में क्या क्या रहेगा, एडल्ट में थका हुआ रहेगा, फटीग रहेगा, वीकनेस रहेगी, बॉडी पेन रहेगा, मसल्स पेन रहेगा, तो ये रहेगा। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसके क्या क्या नाम है, इसके टाइप कौन कौन से है, कि कितने टाइप के रहते हैं। मतलब एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म मतलब आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में कौन कौन से मेन कंपोनेंट रहते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट रहता है, एक फैट रहता है, एक प्रोटीन रहता है ना। तो अपन तीनों की बात करते हैं, जिसमें एमिनो एसिड, मतलब एमिनो एसिड किसमें, प्रोटीन में आता है। तो प्रोटीन के कारण मतलब कौन कौन से एरर हो सकते हैं, जिसमें फिनाइलकीटोन्यूरिया होता है ना, उसमें जो फेनाइल एनालिन रहता है ना एमिनो एसिड उसका मतलब ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। फिर कार्बोहाइड्रेट के कारण कार्बोहाइड्रेट जो मिल्क शुगर रहती है ना उसका डाइजेशन नहीं हो पाता। फिर वहाँ में इसमें फेट से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज मतलब वो है, इसमें फैट मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो लार्ज मॉलिक्यूल रहते हैं, तो उनका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, मतलब डाइजेस्टिव नहीं हो पाते हैं। तो ये मतलब तीन टाइप के थे। इसके डायग्नोसिस कैसे कैसे करवाए जा सकते हैं अपन, डायग्नोसिस मतलब न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग करा लो, है ना। फिर वहाँ ब्लड टेस्ट करा लो, ये जेनेटिक टेस्ट करा लो, ये फिर वहाँ में जो अदर एंजाइमिक टेस्ट है ना वो करवा लेंगे, तो एंजाइम से पता चल जाएगा कि इसका मैं क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही। तो इसका ट्रीटमेंट कौन कौन से है, कि ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। अपन मेडिसिन दे देंगे या एंजाइम थेरेपी दे देंगे, एंजाइम से रिलेटेड जो मतलब जिसकी भी एंजाइम की कमी रहेगी, है ना, तो वो एंजाइम अपन प्रोवाइड करा देंगे ना। तो मतलब वो मतलब जो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, है ना, क्योंकि एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं जो भी मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को। तो एंजाइम रिप्लेस कर देंगे। फिर जीन थेरेपी दे देंगे, मतलब जीन जो मॉलिक्यूल में परिवर्तन हुआ ना उस जीन को मतलब अपन सुधार देंगे, मतलब जीन थेरेपी, जीन में मतलब अपन मतलब जो हेर फेर हुआ ना उसको सही कर देंगे, तो मतलब प्रॉपर रूप से वो पहले पहले जैसा हो जाएगा। तो ऐसे मतलब जीन थेरेपी करा देंगे। फिर नर्स का क्या क्या रोल रहेगा, नर्स का मतलब वो क्या क्या रोल है, वो एजुकेट करना, अवेयरनेस रखना, स्क्रीनिंग टेस्ट, है ना। फिर वहाँ में जेनेटिक काउंसलिंग, ये सारे मतलब वो पॉइंट है ना जो मतलब उस दिन बताए थे मतलब उस वीडियो में, वो सारे मतलब नर्स के रोल अपन को यहाँ लिखना, मतलब कहीं पे भी नर्स के रोल है ना तो वो सारे टॉपिक वो पॉइंट अपन हर किसी डिजीज में अपन लगा सकते हैं ना। तो ये थे। फिर अब इसके बाद में बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट है ब्लड। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन ब्लड ग्रुप या हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं, ब्लड से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है ना उनके बारे में बात करते हैं, है ना। ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स या एलील, पहले सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होता है ना। ब्लड ग्रुप मतलब आरबी की सरफेस में है ना 3 एलील प्रेजेंट रहती है ना। एक तो ए टाइप की, एक ए बी टाइप की रहती है और एक ओ टाइप की, 3 एलील प्रेजेंट रहती है। अगर इन तीनों एलील के अलग अलग कॉम्बिनेशन निकाले ना तो 4 टाइप की मतलब फिनोमिना बन जाते हैं ना। जैसे ए की एलील ए से मिक्स होगी या ए एलील ओ से मिक्स हो जाएगी तो ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा। अगर बी की एलील बी से मिक्स होगी या बी की एलील ओ से मिक्स होगी तो बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। अगर ओ की एलील ओ से मिक्स हो जाएगी तो ओ प्रकार का बन जाएगा, और ए ब्लड ग्रुप की एलील बी एलील से मिक्स हो जाएगी तो ए बी प्रकार का ब्लड ग्रुप बन जाएगा। तो ऐसे 4 मतलब ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन हो जाते हैं, एक तो ए, फिर दूसरा बी, फिर वहाँ में तीसरा ओ, चौथा ए बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा, है ना। तो ये मतलब ब्लड ग्रुपिंग हो गया। फिर वहाँ में ब्लड ग्रुपिंग के साथ साथ इसमें आर एच फैक्टर भी आता है, मतलब जो आरबीसी रहते हैं ना उसमें एक शर्करा प्रेजेंट रहती है। अगर वो प्रेजेंट रहे तो मतलब उसको आर एच पॉजिटिव बोलते हैं, अगर नहीं प्रेजेंट रहे तो आर एच नेगेटिव बोलते हैं। फिर वहाँ में इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ब्लड ग्रुपिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अगर किसी को मतलब इमरजेंसी इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना हो तो
उसके ब्लड ग्रुप का मैच करना ज़रूरी है ना, क्योंकि अब अगर दूसरी ब्लड ग्रुप ट्रांसफ़र कर देंगे तो उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, तो हम मतलब जो पेशेंट है वहाँ वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसका मतलब वो आता है, रोल आता है। फिर हमें किसी को अपन ब्लड डोनेट करना है ना, तो वो इसमें आता है। ट्रांसफ्यूजन के बाद में है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो भी मतलब RH पॉजिटिव या मदर में मतलब RH पॉजिटिव है और जो बेबी है RH नेगेटिव है, तो RH पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्प्लिकेशन के लिए वो जिम्मेदार रहता है। फिर इसके साथ साथ डोनर, अगर किसी को अभी पता है ना, जैसे किसी को डोनेट करना है तो उसमें आ जाता है। एवं हमें मतलब इनहेरिटेंट ट्रेड्स जैसे अलग अलग, जैसा भी बताया ना कि एलील 3 टाइप की रहती है, A B O, फिर इनके अलग अलग मिक्स होने से अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन होता है, तो उसमें ये काम आता है। अब इसके बाद में अपन चौथा पॉइंट है हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। ये भी मतलब क्या नाम, ब्लड का से रिलेटिव जो भी है ना, इसमें आता है, ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में आता है। तो मतलब मेनली ब्लड के कितने कंपोनेंट रहते हैं, 3 कंपोनेंट रहते हैं। एक तो मतलब क्या नाम, सॉरी कंपोनेंट में मतलब जो सेलुलर कंपोनेंट, उसमें WBC आती है, RBC आती है और प्लेटलेट्स आती है ना। रेड ब्लड कार्पस, व्हाइट ब्लड कार्पस और प्लेटलेट्स, है ना। RBC क्या करती है, ऑक्सीजन का कैरी आउट करती है ना। जो ऑर्गन्स रहेंगे ना, मतलब ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करती है ना। लंग्स टू जो भी ऑर्गन्स बॉडी पार्ट रहे वहाँ लेके। फिर WBC क्या करती है, इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन एजेंट रहे या मतलब उनको मारने का काम करती है, इम्यूनिटी का काम करती है ना, ये करती है। फिर इसके बाद मतलब जो प्लेटलेट्स है वो अपने शरीर में मतलब जो क्लोटिंग मतलब ब्लड को क्लोट करने का काम करते हैं, कि मतलब एक्स्ट्रा ब्लड अपनी बॉडी से बाहर ना निकल जाए, तो इसलिए वो क्लोट फॉर्मेशन फाइब्रोसिस है वो कर देते हैं कि मतलब बॉडी का जो फ्लूइड है ना, ब्लड वो बाहर नहीं इंटेक हो, है ना। तो ये मतलब 3 वो रहता है। फिर इन इन तीनों कंपोनेंट से रिलेटेड क्या क्या डिजीज हो जाती है ना। मेनली कौन कौन से रहते हैं, जैसे एनीमिया आपने सुना होगा, है। एनीमिया क्या होता है, मतलब खून की कमी हो जाती है, खून की कमी, जो हीमोग्लोबिन रहता है ना वो बिल्कुल कम हो जाता है, RBC बहुत कम हो जाती है ना। एनीमिया के बाद बात करते हैं अपन कि थेलेसिया। थेलेसिया क्या होता है, एक इनहेरिटेंस मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर रहता है जिसमें बॉडी मेकिंग फैटी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करती है। फिर वहाँ इसके साथ साथ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या रहती है, जो मतलब RBC की बीटा कार्बन रहते हैं उसके छठे कार्बन पर ग्लूटामिक की जगह वेलेनिक आ जाता है ना। तो उसके कारण मतलब जो RBC की साइज रहती है ना, वो मतलब हंसियाकार मतलब दांत नहीं रहती अपनी, तो वैसी हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में उसको प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब अच्छे से मॉलिक्यूल बाइंड नहीं हो पाते, तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी आ जाती है अपने शरीर में, है ना। तो ये था सिकल सेल एनीमिया। अब हमें हीमोफीलिया क्या रहता है, हीमोफीलिया मतलब आपने बहुत सुना होगा। हीमोफीलिया मतलब जो भी क्लोटिंग फैक्टर रहते हैं ना, वो मतलब क्लोट नहीं, मतलब ब्लड का प्रॉपर रूप से क्लोट नहीं हो पाता, जिसके कारण जो भी अपनी बॉडी में जो फ्लूइड रहता है ना, ब्लड है वो बाहर निकल जाता है। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या होता है, WBC का कैंसर रहता है ना, उसको ल्यूकेमिया भी बोलते हैं अपन, है ना। तो ये थे मतलब कॉमन जो हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे, है ना। तो इसके बाद में इस अपन इसकी कैसे कैसे डायग्नोस करवा सकते हैं। अब मेनली अब ये ब्लड में हो रहा है, तो मेनली अपन क्या करेंगे, ब्लड का टेस्ट करा सकते हैं, है ना। जेनेटिक टेस्ट करा सकते हैं, ये बोन मेरो टेस्ट, जो बोन मेरो टेस्ट है वो करा सकते हैं। तो ये 3 टेस्ट करा सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, कि ट्रीटमेंट में जैसे अपन को मतलब जैसे ब्लड की बहुत ही कमी हो गई तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं, है ना। या फिर हमें मतलब अभी मतलब सफिशिएंट अमाउंट में है, तो जो भी न्यूट्रिएंट रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, विटामिन रहते हैं, वो अपन प्रोवाइड करा सकते हैं, है ना। जैसे ल्यूकेमिया में अपन जैसे कैंसर हो गया है तो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी कैसे करा सकते हैं, फिर बोन मेरो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। ये थे मतलब ये क्या क्या ट्रीटमेंट अपन करा सकते हैं। फिर इसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या इसकी क्या नाम है, नर्स के क्या क्या रोल रहेंगे। वो है असिस्ट करना, मॉनिटरिंग करना, एजुकेट करना, अवेयरनेस दिलाना, फिर हमें काउंसलिंग कराना, ट्रीटमेंट करना, वही सारी चीज़ें आएंगी। तो ये था आपका मतलब हेमेटोलॉजी। तो मैंने आपको मतलब 4 टॉपिक बता दिए। एक तो फैमिली कैंसर के बारे में बता दिया, फिर बाद में इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के बारे में बता दिया, फिर बाद में ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बता दिया और हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में बता दिया। तो ये 4 पॉइंट बता दिए। अब अगला जो वीडियो रहेगा ना उसमें ये 3 पॉइंट जेनेटिक हेमेटोक्रोमेटोसिस, हंटिंग डिजीज और मेंटल इलनेस, ये 3 टॉपिक बचे जो आने वाले अपन वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।